कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आँखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आँखें, कभी मचल के प्यार से जल के छूले कोई मुझे, पर नजर न आए, नजर न आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होय चैनल, होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और गाना काफ़ी इमोशनल है, थोड़ा सा इमोशनल हम भी हो रहे थे हैं। तो आज का गाना ये है, चैनल हुआ है और लगता है आप लोगों को सुनने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को इस गाने से वाकई में काफ़ी हीलिंग मिलेगी, हम बता रहे हैं। इस गाने के वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जब ये गाना सुनेंगे इस गाने के वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट जस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ दिस सॉन्ग, ओके। और लिरिक्स को सुनिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। और बाकी श्री कृष्ण पे छोड़ दीजिए सब कुछ, वो आपको अच्छे से हैंडल करेंगे, ठीक है भाई। 2 सालों से मुखिया जी ने आपको हैंडल किया है, अब हम कह रहे हैं ना कृष्ण जी करेंगे। हमने बोल दिया है श्री कृष्ण सबको हैंडल करेंगे भाई, सबको करेंगे और सबको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग कर रहे हैं इस समय और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है, रैंडम रीडिंग है। हालांकि हम दूसरा टॉपिक सोच के आए थे, लेकिन हम वो टॉपिक भूल गए हैं। आपको तो पता है हमें कुछ याद नहीं रहता है। दिमाग में दिमाग जब ऑक्यूपाइड होता है ना आपका, तब आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। एक्चुअली आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है भाई। हमारे मन में तो हम चाहते हैं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चले, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं चल रही होती है। हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है। सब बता दूँ? सब नहीं बता रहे हम आपको। खैर जो भी है वो चल रहा है, वो चलने दीजिए, क्या ही कर सकते हैं। मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो जी मुखिया जी यही बोलते हैं आपको, चलते जाना है, रुकना नहीं है। रुकना तो नहीं है ना, तो चलते जाना है। आज मुखिया जी रेट्रो में है भाई, मतलब रेट्रो में नहीं है, रेट्रो की उसकी दुनिया में है, खोए हुए हैं। पुराने गाने बहुत सुन रहे हैं और 90s के गाने तब भी हमारे फेवरेट बने रहेंगे, ठीक है। 90s के गाने हमारे फेवरेट बने रहेंगे हमेशा। ये क्या है भाई, शादी हो रही है क्या आप लोगों की? 4 of Wands and 3 of Cups है, हमारे कर्मा बिलीवर्स की शादी हो रही है। अच्छा बताइए, गांव में शादी, मुखिया जी को पता ही नहीं है? कमाल है यार। ओहो, सच में शादी हो रही है? अरे वाह, परिवार वालों की सहमति से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। खैर छोड़िए, अभी हम रेडी नहीं थे ना, अब हम रेडी हैं। अब हम रेडी हैं, तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे। गाने को जज मत कीजिएगा भाई, पुराना गाना है, किशोर दा का गाना है और मजाल है कि मुखिया जी ऐसे अटेम्प्ट करें, एक लेजेंड का गाना है। और हमको जो है प्लीज़, अरे यार ये कार्ड हम लेंगे गाइस, ठीक है, ये कार्ड लेंगे। लगता है मिशन मिलाप हो रहा है भाई, मिशन मिलाप, कोई मिलने वाला है। रिकन्सिलिएशन इज़ ऑन द वे। बाकी हम देखते हैं क्या चल रहा है। यार आप लोगों की रीडिंग करके ना हमारी एनर्जी इतनी ड्रेन होती है ना, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं।
कॉन्फिडेंशियल होती है ना रीडिंग्स। कुछ लोगों के हम नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमारे परमानेंट वो हैं, लेकिन कल जिसकी हमने रीडिंग की है अगर वो देख रही हैं तो वो समझ जाएंगी। करंट फीलिंग्स की हमने रीडिंग की थी कल, किसी की रीडिंग डिलीवर की है। हाँ नहीं, 5-6 रीडिंग और थी, लेकिन जिसकी रीडिंग कल हमने करंट फीलिंग्स की रीडिंग जिसकी डिलीवर की है हम उसकी बात कर रहे हैं। यार क्या बोले यार, कोई इंसान कितना परेशान होता है, कोई पैसा खर्च करके किसी की रीडिंग ले रहा होता है, लेकिन जिसके लिए रीडिंग ली जा रही होती है उसको खबर ही नहीं होती यार, उसको पता ही नहीं होता है कि कोई उसके लिए इतना पागल है, करंट फीलिंग्स की रीडिंग ले रहा है। बताओ, ठीक है, हर महीने या 2 महीने 3 महीने में एक बार या जो भी है पैसा खर्च कर रहा है कोई, ठीक है, लेकिन जिसके लिए रीडिंग ले जा रही है उसको पता ही नहीं होता यार कि किसी की करंट फीलिंग्स की रीडिंग ले रहा है कोई। सोचो, बहुत अचंभा होता है हमको इसलिए अचंभा होता है कि नहीं, वो तो हमारा काम है, हमको तो पेड रीडिंग्स डिलीवर करनी है, ये तो हमारा काम है, लेकिन हमको पता है ये लगता है कि पैसा तो आपका हार्ड एंड मनी है वो जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप जिसके लिए रीडिंग ले रहे हैं उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है यार। बहुत बुरा लगता है यार हमको। पहले हम सोचते हैं, कभी कभार ना बहुत डीप थिंकिंग में, डीप थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। एक टाइम था जब हम बात नहीं करते थे, मालूम, बोलते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। जब बोलते थे किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता था ना यार। अब 2 साल हो गया है हमको यूट्यूब पे, आप लोग हमको सुनते हैं तो हम बोलते हैं, और बोलते बोलते हम इतना बोलते हैं कि हम सोचते हैं कि यार एक टाइम पे कितना इंट्रोवर्ट थे यार, हम बोलते ही नहीं थे, पता है। इनफैक्ट अभी भी नहीं बोलते, हम तो वीडियो में ही बोलते हैं, सच बता रहे हैं हम आपको, वीडियो में ही बोलते हैं। हमको जो भी हमसे मिलते हैं या लोग जो भी हमको मतलब जो हमको बहुत करीब से जानते हैं ना, उनको पता है कि हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं और बहुत रिजर्व्ड रहते हैं। स्कूल के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है भाई, हमने आपको पहले भी बताया था, शाय एंड रिजर्व्ड। तो जाहिर सी बात है इसका मीनिंग क्या होता है। और हमेशा ये याद रखिएगा, इंसान की जो बचपन में जो पर्सनैलिटी डिफ़ाइन होती है ना, बचपन में यानी चाइल्डहुड डेज़ में, अगर आपको किसी ने बातूनी बोला है तो आप बातूनी हैं। अगर किसी ने आपको शाय एंड रिजर्व्ड बोला है, बचपन में आपका कैरेक्टर जो है वो डिसाइड हो जाता है, तो आप शाय एंड रिजर्व्ड हैं। कोई आपको इनोसेंट बोलता है तो आप इनोसेंट हैं। कोई आपको बचपन में अगर ऐसा बोलता है ना कि मतलब होता है ना कि देखो आदत से मजबूर, वो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, उसका नेचर ही ऐसा पूरा लाइफ टाइम चला जाता है। वो अलग बात है कि एक सर्टेन एज पे आने के बाद इंसान में कुछ सुधार आते हैं धीरे धीरे, लेकिन 12th में वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो लिखा होता है ना, वो स्कूल की पूरी ऑब्जर्वेशन होती है, पूरे जितने साल आप स्कूल में रहे हैं, 12 साल 13 साल, तो उसकी वो पूरी ऑब्जर्वेशन वो एक सिंगल लाइन में जो है आपको डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि दिस इज़ हाउ यू आर। मतलब स्कूल में आपका करिकुलम एक्टिविटी और सब कुछ देखकर जो है आपको वो किया जाता है, जज किया जाता है। हमने आपको बताया था ना, स्कूल में हमको ये उपलब्धि मिली थी, हमारी स्कूल की क्लास टीचर ने हमको बोला था कि उन्होंने हमारे जैसा स्टूडेंट, उनकी पूरी पता नहीं कितने 14-15 पता नहीं कितने सालों की हिस्ट्री में स्कूल में वो पढ़ा रही थी टीचर, एज अ टीचर, और उन्होंने हमारे जैसा शरीफ स्टूडेंट नहीं देखा था। वो बात हमें याद है क्योंकि अच्छा बोला है ना। नहीं, अगर बुरा बोलती तो भी याद रह जाती यार। जैसे हमने आपको बोला था ना कि हमको 7th क्लास में हमारी स्कूल में टीचर ने बोला था पढ़ते लिखते हो नहीं, डांस करोगे, तब भी बुरा लगा था हमें, बहुत बुरा लगा था। कुछ चीज़ें ना मन में बैठ जाती हैं, गाइस मन में बैठ जाती हैं। बताओ, पार्टिसिपेट भी नहीं करने दोगे, चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। कभी कभार आपको ना ऐसा लगता है कि यार क्या ही है जीवन में, है, लेकिन ये गाना ज़रूर सुनेगा गाइस, रिकमेंडेड है हमारी तरफ से, मुखिया जी कह रहे हैं तो सुन लीजिएगा। मूवी का नाम है आनंद, ठीक है, आनंद टाइप करते ही ये गाना आपको शायद सबसे पहले दिख जाएगा, क्योंकि अरे टॉप चार्ट्स में टॉप में गाना रहता है भाई, ठीक है। और बाकी आप लिख लीजिएगा यूट्यूब पे सर्च पे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, गाने का नाम है कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ज़्यादातर लोगों को पता है भाई, सुपर हिट सॉन्ग है। ये गाना नहीं सुना तो क्या ही सुना है अपने जीवन में, है। जो बिल्कुल म्यूज़िक लवर्स होंगे ना, उनको ये गाना डेफिनेटली पसंद होगा। 3 of Cups 10 of Swords,
जो चीज़ आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, सब कुछ ख़त्म है, वो ख़त्म नहीं है गाइस। एक साइकिल एंड हुई है आपकी लाइफ की। शुक्र है यार। कितने दिन तक चलाओगे? अरे ये कौन है यार, ये कौन है और ये क्यों है? ये चले क्यों नहीं जाते लोगों के जीवन से? इनको क्या दिक्कत है यार? इनको हमने बुलाया ही नहीं है रीडिंग में। अच्छी खासी रीडिंग चल रही होती है, साइकिल क्लोज हो रहा होता है, ये फिर आ जाते हैं। परेशानी क्या है? क्या लोगे, क्या लेके जाओगे? यही है, यही है मुसीबत की जड़ आपकी। ये कोई पर्सन है, ठीक है, रिकन्सिलिएशन होने नहीं दे रहे हैं। बहुत लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने देखिए, ये कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, घर में सुलह होती है ना। अरे यूनियन नहीं होता है, पारिवारिक यूनियन। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, लेकिन कुछ तो है जो वो जो आप लोगों का सुलह है ना, वो चीज़ होने नहीं देता है, एक अपहीवल में टर्न कर देता है। देखते हैं क्या दिक्कत है इनकी दिक्कत क्या है यार। आज इनका इलाज करते हैं, रुकिए। कौन है यार, कौन है, क्यों है? देखिए हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई एकदम से। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हम टेबल पे आंखें पता नहीं बोझल हो गए हैं, भारी सा लग रहा है। पता नहीं कैसा अजीब सा फील हो रहा है। ये कैसी एनर्जी है भाई? हमें लग ही रहा था यार, हमने इसीलिए बोला ये कैसी एनर्जीज है। मून, हाँ तो कल फुल मून गया है ना, कल न्यू मून गया है ना, अमावस्या गई है ना कल। आज भी, अरे हाँ वो ही तो चल रहा है, न्यू मून ही तो चल रहा है, अभी भी न्यू मून की एनर्जीज हैं ये। तभी तो ये हो रहा है। कुछ अच्छा होने को होता है ना, किसी को पता चल जाता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, उसको रोक दिया जाता है। ऑब्वियसली ब्लैक मैजिक से उस चीज़ को रोक दिया जाता है। ये कोई परिवार का ही सदस्य लग रहा है जिसको ना पता चल जाता है आपकी लाइफ में क्या है, आपने क्या सोचा है, आपके प्लान्स क्या हैं, आपकी एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपकी गतिविधियों पे लाइक कोई नज़र बना के रखता है, या फिर आप खुद मुंह फाड़ देते होंगे किसी के सामने कुछ अपना समझ के, तो उनको आपके प्लान्स जैसे ही पता चल जाते हैं ना, वो सब खराब कर देते हैं। कौन है ये? फैमिली मेम्बर है? कौन है? कैप्रिकॉर्न एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है डेविल के साथ, और मून है यहाँ पर, तो पाइसिस एनर्जी है, स्ट्रेंथ। शुक्र है यार। मून के बाद स्ट्रेंथ है, ओके, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर डे बाय डे यू आर बिकमिंग मोर करेजियस एंड बोल्ड, नो मैटर व्हाट। भाई बहुत हो गया है जब आपको ना खींचने की कोशिश की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अगर प्लान्स फेल भी हो रहे हैं ना, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट एनी मोर। अब आपको डर नहीं लगता है, अब आप उस चीज़ से उबर गए हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ना, कर लो ब्लैक मैजिक, अभी चुटकियों में हल हो जाएगा, 10 दिन में फिर से ठीक हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, खासकर जब मून फेज आता है ना, लाइक न्यू मून एंड फुल मून, तब आपकी ये एनर्जीज होती हैं गाइस, होती हैं ये एनर्जीज, और ये इसी ब्लैक मैजिक की वजह से होती है। तो मैं रुकिए यार, डेथ का कार्ड देखा था आपने? हमने अभी फ्लिप हुआ था डेथ का कार्ड, तो भाई 2-3 दिन से थोड़ा नहीं दिखाया है कार्ड ने, पता नहीं क्या दिक्कत है। वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता ही था। ओहो, जब हम कहते हैं डेथ, हर्मिट, हायरोफेंट, तब नहीं आना होता। 2 दिन से हम बोल रहे थे, आज आया है हर्मिट। एनीवेज, कुछ वो एनर्जीज है, क्या कहते हैं वो मेजर अरकाना है, वो हम बता देते हैं। कैप्रिकॉन मून, कैप्रिकॉन, पाइसिस, लियो एंड वर्गो, ठीक है। यहाँ पर इतना सारा लंबा कार्ड नहीं करते यहीं पे। आपका बस चले तो आप तो हमको रात तक बिठा के रखोगे, रीडिंग करो रीडिंग करो रीडिंग करो।
हम छोटा रीडिंग करके भाग जाएंगे भाई, हमारे सर में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। जब आए थे तब तो ठीक था, अभी सर भारी हो गया एकदम से, आंखें भी भारी भारी सा हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे अभी टेबल पे गिरेंगे और सो ही जाएंगे, मर ही जाएंगे। ये वो पर्सन है जिसको आपसे बड़ी इनसिक्योरिटी है यार। आप ग्रो करो अपनी लाइफ में, इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। इनको लगता है कि आप आगे क्यों चले जाते हो इनसे, या तो इनके बराबर रहो या इनसे नीचे रहो, आगे जाना मना है। कौन है भाई? और ये जो भी है ये आपको, आपके फैमिली के किसी मेंबर को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनसे एक कदम पीछे रहिए, बस पीछे रहिए, इनके पीछे चलिए। कौन है ये? हमारी गोदी में कार्ड गिर रहा है, 3 ऑफ वांड्स। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप अलग थलग हो गए हैं। आपको अब ना भेड़ चाल चाहिए ना भीड़ चाहिए, आपको भीड़ चाहिए ही नहीं। यू आर नो मोर अ पार्ट ऑफ अ क्राउड, यू डोंट वांट टू बिकम अ क्राउड, यू आर द क्राउड। आप खुद ही भीड़ हैं, मतलब आपके पीछे लोग चलेंगे, ऐसा आपने अपना वो मेंटेन कर रखा है। बात करने की कोशिश है किसी की, ठीक है, मेंटल क्लैरिटी देने की कोशिश है, लेकिन आधी अधूरी है क्योंकि डेविल है। नॉट गुड एनर्जीज। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है भाई, प्राणी। नाइट ऑफ कप्स, ये तो बड़े दिनों के बाद देखा है ना। पता नहीं ये कार्ड को देख के ना, इस कार्ड में हम खो क्यों जाते हैं, समझ में नहीं आता है। ये कार्ड हमें अपनी तरफ बहुत खींचता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। बाकी कोई कार्ड मतलब इतना हमें वो नहीं करता है, लेकिन जब ये कार्ड आता है ना, हम इस कार्ड को पता नहीं एक टक देखते ही रह जाते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब ना जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ। फूल कुमार शबीना जी अभी बोलेंगे फूल कुमार फूल कुमार। ये तुम तस्वीर में ही रहो भाई, तुम तस्वीर में ही रहो, और हम इस गोले में ठीक है ठीक है। देखिए आपका ना रिकन्सिलिएशन कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। पहले होता था कि थर्ड पार्टी है, ये है वो है, अभी कोई थर्ड पार्टी नहीं रोक रही है, इसको ब्लैक मैजिक रोक रही है। कोई पर्टिकुलर एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, किसी को आपके प्लान्स का पता चल जाता है कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आपके नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ क्या है, उसको भी रोकने की पूरी प्रक्रियाएं चालू हो जाती है उसी वक्त, ताकि आप अपने जीवन में इस पर्टिकुलर पर्सन से जो ये करना चाहते हैं, जो आप कहीं का नहीं आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो उनसे आप हमेशा एक कदम पीछे रहें। वो हमेशा आपके पीछे चलें, वो आगे आगे चलें, आप उनके पीछे पीछे चलें, पीछे पीछे चलें। क्यों भाई? नहीं मतलब क्यों, वाई? कोई कारण तो होगा, समझ में नहीं आता यार। आपके साथ हमेशा हमारे कर्मा बिलीवर्स के ही लाइफ में ऐसे लोग अभी तक क्यों हैं? वाई दीज नार्सिसिस्ट पीपल स्टिल अराउंड माई कर्मा बिलीवर्स फैमिली? यार इस गांव से निकालने का कोई तो तरीका होगा, है? क्या करें? समझ में नहीं आता यार। हमारे गांव वासी परेशान हैं और ये एनर्जीज डेविल की बार बार आती रहती हैं। बॉटम क्या है भाई, बॉटम क्या है? ये देखो, मतलब आने वाली हर अपॉर्चुनिटीज़ को ना, उसको गड्ढा खोद के उसको दफन कर दिया जाता है, ठीक है। और खाली जो है सब कुछ, खालीपन सब कुछ, मतलब आपको लगता है कि यार चीज़ें होकर भी नहीं हुई, किए कराए पे पानी फिर जाना, ऐसी एनर्जीज है। तब आप मतलब जैसे ही कुछ होने वाला, फॉर एग्जांपल भाई जिनको जॉब मिल गई है मुबारक हो, क्योंकि कमेंट्स में आपने देखा होगा कुछ लोगों ने बोला था कि जॉब लग गई है, ये हो गया वो है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग जॉबलेस हैं, जाहिर सी बात है, अगर तो आप जॉबलेस हैं, किसी को तो पता है, कुछ तो है ऐसी बात जिनको पता है, या कोई तो कुछ ऐसा कर देता है कि यार
ये इसने यहाँ अप्लाई किया है, यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, लो बेड़ा गर्क कर दो पहले ही जाके। पता नहीं किसको बताया है, कौन जानता है कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, नॉट रियली जॉब की एनर्जीज नहीं है यहाँ पे, सब ओवरऑल एनर्जीज है कि कोई आपको ना आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते हैं। पता नहीं, यहाँ पर एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, जो एक्शन हमें लगता है आपको लेना चाहिए। आपको ना खुद ही पता लगाना पड़ेगा। लाइक इस बार ना आपको माई वे और हाईवे की एनर्जीज में आपको खुद आना पड़ेगा। कंटेम्पलेशन के ज़रिए हो या मतलब किसी की वाट लगा देनी है आपको इस बार मतलब ऐसी एनर्जीज है, लाइक नो नॉनसेंस यार। तब जैसे होता है ना कि कोई आपको लगातार काम करा रहे हैं कि भाई पानी ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, तो आपको मतलब आप करते ही जाते हैं क्योंकि आप अवेलेबल हैं, तो उनको लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। अभी की एनर्जीज ऐसी है कि आपको बस मतलब बोल देना है कि ये काम भी हम ही करें, मतलब हमसे नहीं होगा। तो इस बार मतलब मुंह पे आपको बोलना है, लाइक कुछ भी हो वो, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा एक पर्टिकुलर इंसान जब अवेलेबल हो जाता है ना, तो सामने वाले को लगता है कि भाई ये तो हमेशा हमारे लिए तैयार है ना, खड़े हैं, बस ठीक है। इस बार आपको उस एनर्जीज में आना ज़रूरी है। स्टैंड जिसको लेना बोलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, यहाँ पर आपको अपना स्टैंड खुद लेना है। गिराने की कोशिश आपको फिर से की जाएगी, और ये चल भी रहा है, अभी तक चल ही रहा है। यहाँ पर हमें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको ना पता है कि ये कौन है, यू नो दिस पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज हो सकती हैं। कैप्रिकॉन, वर्गो, पाइसिस, लियो, डजंट हैव टू बी कि यही एनर्जीज हो, क्योंकि सारे ही कार्ड्स आए हैं। पता नहीं कुछ साजिश वाली हमें वो लग रही है, कोई साजिश, मतलब कुछ षड्यंत्र चल रहा है आपके पीठ पीछे। बट आप प्रोटेक्टेड हैं, थैंक गॉड। आपने अपने जो गार्ड्स हैं ना, वो अपने वो कर रखे हैं, मतलब ढाल आपने जो है वो उठा रखे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है कि कोई कुछ भी करता फिरे। एनीवेज हम यहाँ से एक एंजल आंसर्स ले लेते हैं। एक कार्ड दीजिएगा, यस आई एम रेडी। मेडिटेशन हमने बोला ही था आपको पता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर भी हर्मिट का कार्ड है, आपको मेडिटेशन की ही ज़रूरत है। इस मेडिटेशन से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। बड़े दिनों के बाद ये कार्ड आया है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। एंजल्स ने बोल दिया है, अब क्या कहें, अब आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करिए। मोनोलॉजी से एक कार्ड ले लेते हैं। एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी। एक कार्ड दीजिएगा। थोड़ा दिखा दिया कार्ड ने यार, चलो ठीक है। इसके नीचे एक कार्ड है, वो नहीं लेंगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। फुल मून इन लियो, ठीक है। लियो बहुत स्ट्रांग है। अहंकार को बीच में मत आने दीजिए, कुछ भी हो अहंकार बीच में ना आने पाए। बाकी मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड वेरी गुड, गॉड ब्लेस एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट वर्ड्स, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। अब तो याद हो गया है, आपको भी याद हो गया होगा कि मिनी ऐसे ऐसे करके इस लाइन में, ये एक लाइन में ऐसे बोल देती है। तो हम चलते हैं भाई, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। हाँ, पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। पूछ लीजिएगा, पहले पूछ लीजिएगा रीडिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, जैसे सब पूछते हैं, अच्छी बात है। अब आप सुधर गए हैं, हमारे गाँव वासी सुधर गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।